Good morning students. Today we are going to learn chapter 8 food for health. Food for health मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए भोजन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे भोजन के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और स्वस्थ भोजन किसे कहते हैं। पहले इसे हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। जिया, तानिया, अरब एंड सानवेयर sharing their lunch at recess. Zia brought chapatis and mixed vegetables. Arab had vegetable pulao. Tanya had burger in her lunch box and Shan brought noodles. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, जिया, तानिया, अरब और शान स्कूल में लंच शेयर करके खा रहे थे। जिया लाती है, चपाती लाती है और मिक्स वेजिटेबल्स। अरब क्या लाता है? वेजिटेबल सब्जी का बना हुआ पुलाव। फिर तान्या क्या लाती है? बर्गर लाती है लंच में और शान नूडल्स लाता है। ये सारे बच्चे मज़ा लेके लंच खा रहे थे। तब तान्या बोलती है कि उसे नूडल्स और बर्गर पसंद है। तब जिया उसे बताती है कि उसकी माँ ने बताया कि इस तरह के फूड आइटम्स खाने से टेस्टी तो ज़रूर लगते हैं लेकिन स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं। हम लोग को हमेशा ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए और घर के बने हुए भोजन को शामिल करना चाहिए। इस तरह के भोजन करने से हमें स्वस्थ बनाते हैं और मदद करते हैं वृद्धि और विकास में। फूड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए भोजन। We all eat different types of food every day. We need food to live, grow and get energy. It makes us strong and healthy. It also gives us energy to work and play. हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न तरह का भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन एक ही तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग को भोजन की आवश्यकता पड़ती है जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और ऊर्जा के लिए। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। भोजन हमें ताकतवर और स्वस्थ बनाता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कोई भी काम करने के लिए और खेलने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं फूड एंड इट्स सोर्सेज, भोजन और उनके स्रोत। जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, फिर जानवरों से प्राप्त होता है। अब इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे फल हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, गुआवा, ऑरेंज है। ये सारे फल हैं जिन्हें फ्रूट्स कहा जाता है। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से। एप्पल मतलब सेब हो गए, फिर मैंगो मतलब आम हो गए, बनाना केला हो गए, ग्रेप्स अंगूर हो गए, गुआवा अमरूद हो गए, ऑरेंज नारंगी हो गए। वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, देख रहे हैं काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं। कैरेट हैं, फिर कॉलीफ्लावर हैं, स्पाइनेच हैं, लेडी फिंगर हैं, ब्रिंजल हैं, पोटैटो हैं। कैरेट मतलब होता है गाजर हो गया, फिर कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, स्पाइनेच, पालक हो गया, लेडी फिंगर, भिंडी हो गया, ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, फिर पोटैटो। ये सब सारे सब्जियां हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से। सीरियल्स मतलब होता है अनाज, सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। जैसे कि वीट है, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, जैसे चावल कहते हैं, फिर मिलेट हो गया। ये सब कहाँ होते हैं? ये सब सारे सीरियल्स कहते हैं, अनाज कहा जाता है। ये सब हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। इस तरह के भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, पल्सेस मेक्स आवर बॉडी मसल्स स्ट्रॉन्ग। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे पल्सेज हैं, जैसे पीए हो गए, मटर हो गए, ग्राम चना हो गए, फिर किडनी बीन हो गए, राजमा, ये सब क्या हो गए? दालें हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे दाल होती हैं, अरहर की हो गई, मसूर की हो गई। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे शरीर और मांसपेशियों
को मजबूत बनाती हैं। हम लोग भोजन के एक स्रोत फूड फ्रॉम प्लांट समझ गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे स्रोत जो होते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, भोजन जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड दैट वी ईट एवरी डे। जानवरों से भी हमें बहुत सारे भोजन प्राप्त होते हैं जो हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, जैसे कि दूध हो गए, दही हो गए, छेना हो गए, घी हो गए, मक्खन हो गए। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से प्राप्त होते हैं। पहला सोर्स हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? काऊ है, फिर गोट है, बुफेलो, ये क्या, गाय हो गए, बकरियाँ हो गई, फिर भैंस हो गई। ये सब क्या देते हैं? दूध देते हैं। दूध से फिर क्या बनता है? घी बनता है, फिर बटर यानी मक्खन, फिर कर्ड दही बनता है, फिर चीज़ यानी छेना। ये सब दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हुए। इस तरह का भोजन करने से क्या होता है? हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। दूध और दूध से बने हुए स्रोत जो होते हैं उनसे हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। फिर हम लोग देखते हैं hen हो गए, डक हो गए, बत्तख हो गए, ये मुर्गियाँ हो गई, ये क्या करती हैं? अंडा देती हैं। अंडे देने से क्या होता है? ये हमारे शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है हम लोग समझते हैं। अंडे क्या करते हैं? मेक्स आवर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग, हमारे मांसपेशियाँ और हड्डियाँ को मजबूत बनाते हैं। फिर हनी बीज देखते हैं, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इससे क्या मिलता है? शहद मिलता है। शहद क्या करता है? हम लोग को बीमारियों से बचाता है। हनी कीप्स अस अवे फ्रॉम डिजीजेस। फिर हम लोग मीट खाते हैं, तो ये देख रहे हैं, ये फूड आइटम्स हो गए। तो ये सोर्स कहाँ से मिलता है? ये चिकन। ये फिर गोट हो गए, फिर ये मछलियाँ हो गई, फिर चिकन हो गए, बकरियाँ। इनसे क्या होता है? हम लोग को इनका मीट खाते हैं तो ये मीट क्या करता है? हम लोग के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर का निर्माण करता है। भोजन के स्रोत कौन कौन हो गए? हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स हो गए और फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग पढ़ते हैं हेल्दी फूड क्या है। हेल्दी फूड को कहते हैं स्वस्थ भोजन। इसे हम लोग समझते हैं विस्तार से। फूड दैट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्दी फूड। वैसा भोजन जो हम लोग को शरीर को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से दूर रखते हैं, उसे स्वस्थ भोजन कहा जाता है। उसमें आ गए ताज़े हरे सब्जियां हो गए, फिर फल हो गए, फिर अनाज हो गए, फिर दालें हो गए, फिर दूध हो गए, अंडा हो गए, मीट। ये सब उदाहरण हुए कुछ स्वस्थ भोजन के। ये सारे फल हो गए, फिर सब्जियां हो गए, देख रहे हैं जैसा फिगर में, फिर अनाज हो गए, फिर पल्सेस हो गए, ये सब देख रहे हैं, फिर अंडे हो गए, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, फिर मीट हो गए, फिर शहद हो गए। ये सब स्वस्थ भोजन के कुछ उदाहरण हुए। हम लोग को हमेशा ताज़ा, साफ और स्वस्थ भोजन करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम वेंडर्स, इट कैन मेक अस सिक। हम लोग सड़क के किनारे वेंडर्स यानी ठेले वाले से रखे हुए भोजन नहीं करना चाहिए, वे हमें बीमार कर देते हैं, क्योंकि वे वेंडर्स सड़क किनारे जो होते हैं वो साफ़ सुथरा भोजन नहीं बनाते हैं। इसके अलावा हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जिसे एक्सरसाइज कहा जाता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारा बॉडी मजबूत बनता है और हम लोग फिट रहते हैं। कुछ भोजन के आइटम होते हैं जैसे कि चिप्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा, कैंडीज़, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमें बीमार कर देते हैं, इसलिए इन्हें और मोटे कर देते हैं, इसलिए इन्हें जंक फूड बोला जाता है। इसलिए ज़्यादा जंक फूड कभी नहीं करना चाहिए। कभी काल थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग समझे स्वास्थ्य के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए, फिर भोजन जो हमें प्राप्त होता है उनके स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे पौधे से मिलते हैं, फिर जानवर से मिलते हैं, और फिर पौधे और जानवर से किस किस तरह के भोजन हमें प्राप्त होते हैं, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। फूड हम लोग को क्यों करना चाहिए और जंक फूड क्यों क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं।